अगर आपको भी हैंड स्टैंड सीखना है तो वीडियो में बताई गई सभी एक्सरसाइज और ट्रिक्स को अच्छे से प्रैक्टिस करें। तो सबसे पहले अपने फिंगर्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए इस एक्सरसाइज को करना है। सेकंड एक्सरसाइज में अपनी कलाई को स्ट्रेच करना है इस तरीके से आगे और पीछे। आपकी कलाई स्ट्रॉन्ग और फ्लेक्सिबल होनी चाहिए क्योंकि हैंड स्टैंड में पूरा बॉडी वेट आपके कलाई के ऊपर ही होता है। और इस तरीके से जमीन पे भी आपको अपने हाथों को स्ट्रेच करना है। अगली एक्सरसाइज में इस तरीके से आपको अपने हाथों के ऊपर प्लैंक पोज करना है। इससे आपकी कोर स्ट्रेंथ बढ़ेगी और आपकी कलाई मजबूत होंगी, जिससे कि आप हैंड स्टैंड में ज्यादा देर तक होल्ड कर पाओगे। अगली एक्सरसाइज में आपको एल्बो पर सेम प्रैक्टिस करना है, इसी तरीके से होल्ड करना है। जितना देर आप कर सकते हो उतना देर ही करें। अगली एक्सरसाइज में आपको इन दोनों एक्सरसाइज को एक साथ करना है। इससे आपकी हाथों की स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी और कोर स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी। इस एक्सरसाइज में आपको पहले राइट हैंड से इस तरीके से नीचे जाना है और फिर राइट हैंड से ही ऊपर आना है, फिर लेफ्ट हैंड से नीचे जाएंगे और फिर लेफ्ट हैंड से ही ऊपर आएंगे। नेक्स्ट है वॉट पोज। अगर आप इसमें होल्ड कर लेते हो तो आप हैंड स्टैंड में भी होल्ड कर पाओगे। अगली एक्सरसाइज में आपको अपने पैर को इस तरीके से स्ट्रेच करना है, अपने हिप को नीचे की तरफ पुश करना है और सेम एक्सरसाइज को दूसरे पैर से भी करना है। आपके पैर भी स्ट्रॉन्ग और फ्लेक्सिबल होनी चाहिए क्योंकि हैंड स्टैंड में जब पैर ऊपर सीधे करते हैं तो वहाँ पे कंट्रोल होना चाहिए। आप जब आपकी ये एक्सरसाइज अच्छे से हो जाती है तो फिर आपको करना है इस तरीके से पैर को ऊपर की तरफ किक, जितना हो सके उतना सीधा करना क्योंकि तभी आप हैंड स्टैंड में आसानी से जा पाओगे। अगर आप इस एक्सरसाइज को अच्छे से करोगे तो आप इस एक्सरसाइज में अच्छे से ऊपर जा पाओगे। इस तरीके से पैर को ऊपर लेके जाइए और फिर अपने हाथों को दीवार के पास लेके जाना जितना हो सके और फिर वहां से रिटर्न आ जाना है और धीरे धीरे अपने पैरों को नीचे लेके जाना है। थोड़ी देर रेस्ट लेने के बाद आपको फिर से ऊपर जाना है और इस एक्सरसाइज को तब तक करिए जब तक आप कर सकते हो। इस एक्सरसाइज से आपके हाथ और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएगी, जिससे कि आप जब हैंड स्टैंड करोगे तो आपकी कलाई में दर्द नहीं होगा और आप ज्यादा प्रैक्टिस कर पाओगे। इसके बाद आपको करना है दीवार पर हैंड स्टैंड। अगर आप दीवार पे हैंड स्टैंड नहीं कर पाते तो आपको ये प्रैक्टिस करना है। अपने दोनों हाथों को इस तरीके से दीवार पर रखिए और फिर किक करिए। 10 से 20 किक करिए एक पैर से और फिर 10 से 20 किक दूसरे पैर। अगर आपने पहले बताई गई एक्सरसाइज को अच्छे से प्रैक्टिस किया तो यहाँ पे आप अच्छे से किक कर पाओ और किक करके दीवार पे भी आसानी से जा पाओ। इसके बाद अपने हाथों को थोड़ा नीचे हाइट पे रखकर फिर यही किक का प्रैक्टिस करें। अब आपको इस किक का प्रैक्टिस इस तरीके से दीवार के साथ करना है, जंप के साथ। इस तरीके से दोनों हाथ दीवार पे रखना है और फिर पीछे से किक करना है जैसे कि जमीन पे करते हैं। इसका अच्छे से प्रैक्टिस होने के बाद आपको जमीन पे ट्राई करना है। इस तरीके से किक करना है और अपने पैर को दीवार के पास ले जाने का ट्राई करना है इस तरीके से धीरे धीरे। और अभी आपको दोनों पैरों को नहीं ले जाना है, सिर्फ एक ही पैर को टच करके नीचे आ जाइए। इसका अच्छे से प्रैक्टिस होने के बाद फिर आपको दूसरे पैर को भी धीरे धीरे ऊपर ले जाने का ट्राई करना है। ऊपर ले जाने के बाद आपको ज़्यादा देर होल्ड नहीं करना है, बस टच करके रिटर्न आ जाना है, फिर वापस करना है इसी को। और जब इसका अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए तो फिर आपको धीरे धीरे अब होल्डिंग बढ़ाना है। ओके, अब आराम से जाइए और इसमें होल्ड करने का ट्राई करिए। 10 सेकंड, 15 सेकंड, 30 सेकंड, इस तरीके से धीरे धीरे अपनी होल्डिंग को बढ़ाते जाइए। जब आप इसमें अच्छे से होल्डिंग करने लगो 30 सेकंड 1 मिनट तक, फिर आपको अपने लेवल को थोड़ा और बढ़ाना है, हैंड स्टैंड करना है और फिर यहाँ से आपको धीरे धीरे पुशअप करने का ट्राई करना है इस तरीके से। इससे आप और अच्छे से बैलेंस कर पाओगे। इतना प्रैक्टिस कंप्लीट होने के बाद फिर आपको जमीन पे ट्राई करना है। जमीन पर अपने हाथों को इस तरीके से रखना है, फिंगर ओपन रहेगी। जब आपकी बॉडी आगे जाएगी तो फिंगर से आगे से पुश करना है, जब बॉडी पीछे जाएगी तो पीछे से पुश करना है। अब आपको बिना दीवार के प्रैक्टिस करना है और इसमें बैलेंस करने का ट्राई करना है। जब भी आप अपने पैर को ऊपर लेके जाते हो तो अपने दोनों पंजों को चिपकाने का ट्राई करना है इस तरीके से। एक पैर को ऊपर लेके जाएंगे और फिर दूसरे पैर को भी उससे टच करने का ट्राई करें। टच करने के बाद अपने पंजों को ऊपर खींचना है और वहीं पे होल्ड करने का ट्राई करिए। और जब इसका प्रैक्टिस करो तो अपने हाथों में इतना गैप नहीं होना चाहिए। गैप आपके शोल्डर लेवल जितना ही होना चाहिए। जितना आपके कंधों में गैप है उतना ही हाथों को जमीन पर रख के गैप रखना है और फिर यहाँ पे बैलेंस करने का ट्राई करिए। और वीडियो में बताई गई सभी एक्सरसाइज को अच्छे से डेली प्रैक्टिस करें और उसके बाद ही हैंड स्टैंड ट्राई करें। और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।